खपा है, तेरा चचा भी उठ गया है।
और एक मोमिन के लिए दुआ है आखिर हुसैन दूसरा फातिमा और फातिमा मोमिनात के लिए दुआ है जवाब के चौथे इमाम बाप के चाचा मासूमी उन्हें जल्द से सर्वान के मलवान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल वahidil ahadis samadiyal mutafarrid الذي ليس لنعته حد محدود ولا وقت ممدود ولا أجل معدود صاحب الوقار والسكينة المدفون برز المدينة حبيب إله العالمين
वहिल्मिल हसनिया अशुजातुल हुसैनिया अल-गैरतु अब्बासिया अल-इबादतुस साजिदिया अल-मासरुल बाखरिया अल-आसरुल जाफरिया अल-उलूमिल काज़िमिया अल-हुज्जजुर रज़विया अल-जुदुत तहविया अल-नुकातुल नहविया अल-हैबतु अस्करिया वल-गैबतु इलाहिल क़ाइम वअल-बैतित तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सलावतुल्लाहि अला आदाहिम व काशिफि हुकूक़िहिम व मुनकिरिहिम व ज़ाहिरिहिम व मसाइलिहिम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात सल्लल्लाहु ज़िक्र अहले बैत हमारी पहचान अल्लाह की इबादत और ना इबादत में कमी आए, ना मोहब्बत अहले बैत में कमी आए, ना हकीकी सहाबा के एहतराम में कमी आए। हम अज़ादारी करते हैं, ज़िक्र मौला हुसैन करते हैं, इसीलिए कि ये रसूलुल्लाह की आल की कुर्बानी की याद मना रहे। पिछला महीना बकरीद का महीना गुजरा है, उसमें तमाम मुसलमानों ने हज़रत इब्राहीम की आल की कुर्बानी की याद मनाई है। हज़रत इब्राहीम की आल की कुर्बानी की याद मनाई है। और उसके बाद का मुहर्रम का महीना रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल की कुर्बानी की याद मनाई जा रही है, वो जिक्र किया जा रहा है। और अगर कोई वो मनाए और ये ना मनाए तो क्या मरेंगे? तो क्या रसूल नहीं पूछेंगे कि तूने इब्राहीम का कलमा पढ़ा था या मेरा कलमा पढ़ा था? तूने इब्राहीम की याद तो मनाई मगर मेरी याद की याद नहीं मनाई, मेरी याद का जिक्र नहीं किया। और ये कहा जाता है कि जिक्र करने से, पुराना वाकया दोहराने से क्या मिलने वाला है? इतना पुराना वाकया दोहराने से बार बार क्या मिलने वाला है? आप हज को जाइए, वो इतनी पुरानी बात है कि बीबी हाजिरा दौड़ी थी सफा मरवा, मगर आज भी खुदावंद आलम कहता है जो भी हज और उम्रे के लिए आए उसे भी सफा मरवा के दरमियान दौड़ना पड़ेगा। वो पानी के लिए दौड़ी थी, तो आज भी अल्लाह कह रहा है कि तुम लोग भी जो भी आए वो वहां पर दौड़ना पड़ेगा। क्यों? उनकी याद को ताज़ा कर रहा है अल्लाह, कोई इस वाक़े को भूल न जाए। हज़रत इब्राहीम की आल की कुर्बानी के वाक़े को कोई भूल न जाए। हम भी जिक्र कर रहे हैं, आल रसूल की कुर्बानी की याद को कोई भूल न जाए। उसका भी इंतजाम अल्लाह ने किया, इसका भी इंतजाम अल्लाह ने किया। तबरुक खिलाया जाता है, कोई हज से आए, उम्रे से आए, तो वो थोड़ा सा पानी और खजूर ये लीजिए। ये क्या है? कहेंगे कि तबरुक, मेरे पास पानी है, घर पर खजूर है मेरे पास। वो कहेगा कि नहीं, ये आम खजूर नहीं है, ये आम पानी नहीं है, ये हजरत इब्राहीम की कुर्बानी की याद का तबरुक, उनकी आल की याद का तबरुक। और हम जो मजलिसों में तबरुक खिलाते हैं वो रसूल अकरम की आल की कुर्बानी की याद का तबरुक। वहां पर भी एक लिबास है, यहाँ पर भी एक लिबास है। सारा लिबास क्यों? इसलिए कि वहां पर भी एक लिबास है। अल्लाह ने कहा कि वहां पर सफेद लिबास, और यहाँ पर अहले बैत ने कहा कि सियाह लिबास पहना जाए, क्योंकि अहले बैत को समझना है। अहले बैत की मारिफत होगी तो अल्लाह की मारिफत होगी। मन अरफकुम फक़द अरफ़ अल्लाह,
अहले बैत से मोहब्बत की उसने रब से मोहब्बत की, और जिसने अहले बैत के मारिफत हासिल की उसने रब की मारिफत हासिल की। और कहा जाता है कि जब आप जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा कुरान पढ़कर मौला हुसैन को बख्शिए, कुरान पढ़कर मौला हुसैन को बख्शिए। आप उम्रे को जाते हैं तो सारे चक्कर क्यों लगा रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, टकरियां मार रहे हैं सब। अब आगे गए हैं तो हजरत इब्राहिम को कुरान पढ़ कर बख्शिए। तो अल्लाह कहेगा इबादत तुम्हारी मर्जी का नाम नहीं है, मेरी इताअत का नाम है। कुरान पढ़कर उसे बख्शा जाता है जो मरने के बाद कुरान न पढ़ सके, जो शहादत के बाद नौ के मैजे पर कुरान सुनाए, जो शहादत के बाद नौ के मैजे पर कुरान सुनाया मौला हुसैन ने, उनके लिए कुरान पढ़कर बख्शा नहीं जाता। वो खुद वो है जिस पर कुरान की आयतें नाज़िल हुई है। सलवात पढ़िए मरवार। आंसू बहाना, उन पर गिरिया करना, ये गलत है, बिदअत है। फतवा नहीं देते हैं ये लोग, लखवा है, लखवा, फतवा नहीं है, लखवा है। इसीलिए कि जो भी गुनाह है वो फितरत के खिलाफ है तो गुनाह है, जो फितरत में दाखिल है वो गुनाह नहीं है। मैं पूरे डिटेल्स नहीं बयान कर सकता, यानी जितने भी गुनाह है आप गौर कर देखिए, जो फितरत के खिलाफ है, चोरी करना फितरत के खिलाफ है, कोई भी शान से नहीं कहेगा मैं चोरी करता हूं, क्यों फितरत में नहीं है। यानी जो भी गुनाह है वो फितरत में नहीं है। और अगर रोना बिदअत होता तो बच्चा पैदा होते ही रोता क्यों? अल्लाह ने फितरत में रखा है गिरिया करना, अगर वो ना रोए तो माँ बाप रोते हैं। कभी सुना आपने कोई बच्चा हंसते हुए पैदा हुआ, ठेके मारते हुए? क्यों? पैदा होते ही फितरत में रोना रखा अल्लाह। फिर हजरत याकूब पैगंबर, हजरत याकूब 40 बरस रोए हैं, 40 बरस अपने बेटे पर रोए हैं, वो भी जिंदा बेटे पर। एक शायर ने लिखा कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, सुना होगा। हजरत याकूब भी अपने जिंदा बेटे पर गिरिया किया है, 1-2 साल नहीं, 40 बरस, 40 बरस। और कैसे गिरिया किया? आंखों की बीनाई चली गई, और ऐसे नहीं कि मालूम था बेटा जिंदा है, इसीलिए कि जब उनके दूसरे बेटों ने आकर कहा कि हजरत यूसुफ को के नाम के भेड़िए खा गए, हजरत याकूब जा रहे थे तो खान का नाम केनान के भेड़िए खा गए, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को लेकर सहरा में गए, जाकर आवाज दी, अरे केनान के भेड़िए इधर आओ। तो पता चला तमाम भेड़िए आ गए, तो मालूम हुआ नबी के बुलाने पर भेड़िया भी आता है। नबी के बुलाने पर भेड़िया भी आ रहा है। ऐ के नाम के भेड़िए इधर आओ, तमाम भेड़िए आ गए। कहा कि तुमने मेरे बेटे को कैसे खाया, कैसे मारा? तो अल्लाह ने उन भेड़ियों को ज़बान अता की। क्यों? नबी पूछ रहा है। उन भेड़ियों ने कहा हम लोग कभी मासूम और वली पर हमला नहीं करते, मासूम और वली पर हमला नहीं करते। तो पता चला कि जिसने अहले बैत पर हमला किया है वो भेड़ियों से भी बदतर है। और उसके बाद मलकुल मौत मिले, आगे बढ़े, मलकुल मौत मिले हजरत याकूब को। मलकुल मौत से पूछा बतलाओ मेरे बेटे यूसुफ कहाँ है? तो मलकुल मौत ने कहा आपका बेटा जिंदा है, मगर कहाँ है मुझे नहीं मालूम। आपका बेटा जिंदा है। कहा कि कैसे? कहा कि जो मरता है मैं उसके पास जाता हूँ, अल्लाह का हुक्म आता है मैं उसके पास जाता हूँ, आपके बेटे के पास नहीं गया। आपका बेटा जिंदा है, जब मौत का वक्त आएगा अल्लाह का हुक्म आएगा कि कहाँ है वहां चला जाऊंगा, मगर अभी आपका बेटा
सूरज सब्र किया, 40 बरस रोए और अल्लाह कह रहा है सब्रुन जमील, खूबसूरत सब्र किया। तो पता चला मासूम और वली पर गिरिया करना अल्लाह के नजदीक खूबसूरत सब्र है। सलवात पढ़े मल्लाह मोहम्मद पर। एक और शायर निशान जिक्र मौला अली और सलवात पढ़े मल्लाह मोहम्मद पर। खूबसूरत सब्र किया और जब जाते हैं ये कह रहे हैं कि भाई फिर यजीद को बुरा क्यों बोल रहे हैं, उस पर लानत क्यों पड़ रही है, यजीद पर लानत क्यों पड़ रहे हैं, वो अल्लाह के हवाले कर दी। आखिर शैतान को ऊपर लानत क्यों पड़ रही है, अल्लाह ने कुरान में शैतान पर क्यों लानत भेजी है, काफिरीन पर क्यों लानत भेजी, आप अल्लाह के हवाले कर दी। आप हज को जाते हैं तो भी 3 शैतानों को कंकरियां क्यों मारते हैं, वो भी मसला अल्लाह के हवाले कर दीजिए। तो जिक्र अहले बैत हम करते हैं, जिक्र अहले बैत क्यों कि जो अहले बैत के मुकाबिल में आया, जो अहले बैत के मुकाबिल में आया उस पर तबर्रा किया जाता। अहले बैत के मुकाबिल में आया जिसने अहले बैत पर जुल्म की, एक बात पेश करते हुए जिक्र तमाम मसाइल की तरफ आ जाओ। हाल ही में एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि यजीद आया, ख्वाब में इन्होंने पूछा कैसे हो, तो कहा कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। वो सुना रहे ये यजीद की बहुत बड़े नस्ल से है, इनको बहुत पहचानते हैं उसे देखकर। और ऐसे ही लोगों के साथ में यजीद आता है, ऐसे ही लोगों के साथ में ये बहुत पहचानते, देखते ही पहचान लिया, इनकी सूरत मिलती हुई है, ऐसा देखा था इसलिए पहचान लिया। अल्लाह के हवाले नहीं, अल्लाह ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, लानतुल्लाहि अलस ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पर लानत, झूठों पर लानत, काज़िमीन पर लानत। और आल की कुर्बानी की याद है, रसूल अल्लाह की आल की कुर्बानी, जिसमें मौला हुसैन ने 2 ऐसी कुर्बानियां दी है जिसकी मिस्लो नज़ीर नहीं। कड़िया जवान बेटा सबको अजीज होता, कड़िया जवान, मौला हुसैन ने कड़िया जवान की कुर्बानी। छोटा बच्चा 6 महीने का हो, 5 महीने का हो, 7 महीने का, छोटा बच्चा किसी का देख कर प्यार आता। मगर मौला हुसैन वो है कि जिसने अपने 6 महीने की अली असगर की कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम ने आंखों पर पट्टी बांधी थी, मौला हुसैन ने आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधी। तो पता चला मीना वो मुकाम है कि जहां पर आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, करबला वो मुकाम है जहां पर आंखों की पट्टी उतारी जाती है। कड़िया जवान बेटा मौला हुसैन उसके लाशे पर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल कुर्बान मिन आले मोहम्मद, ऐ पालने वाले आले मोहम्मद की तरफ से यह कुर्बानी है, इसे कबूल करना। मौला हुसैन के अलावा कोई नहीं कह सकता। एक और जुमला कहा है मौला हुसैन ने सबको कुर्बान करने के बाद, शहीदानी अली असगर की शहादत के बाद, ऐ पालने वाले उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया, उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया। कुर्बानियां दी है, कड़िया जवान का लाशा इतनी दूर तक कैसे उठाया होगा। आज ज़ियारतों को जाएंगे तो देखेंगे, खुदा सबको ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमाए। जो जा चुके हैं उन्हें बार बार जाना नसीब। आप जाएंगे तो वो फासला देखेंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, एक ज़ईफ़ बाप जिसने सुबह से लाशें उठाई,
मरने ने जिसकी कमर तोड़ डाली, जो 3 दिन का भूखा प्यासा है, अपने कड़िया जवान का लाशा इतनी दूर तक कैसे उठाया? मौला हुसैन ने लाशा कैसे उठाया? सीने से सीना मिलाया, रुखसारे से रुखसारा मिलाया, एक हाथ कमर के नीचे, एक हाथ गर्दन के नीचे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, रख देते हैं, देखते कि अभी जान बाकी है, फिर उठा लेते हैं, या अली कहकर सीने से लगा लेते थे, इसकी जो आती घबरा के लिटा देते थे। खैमा करीब था, अली अकबर बेचैन हुए, कहा कि बाबा मुझे जल्द लिटा दीजिए। कहा कि क्यों बेटा, क्या सीने का दर्द बढ़ गया? कहा कि नहीं बाबा, दादा जान आ गए, दादी अम्मा आ गई, मैंने सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। बाबा आप दम निकलते हुए कैसे देखेंगे? ये गुफ्तगू हो ही रही थी, बाप के हाथों पर अंगड़ाई ली, शहजादे अली अकबर दम तोड़ दिए खैमे के करीब। अब मौला हुसैन किसे आवाज दे, लाशे को रख कर कहा, आए बनी हाशम के बच्चों आओ, हमसे अली अकबर का लाशा नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे चले और शहजादे अली अकबर का लाशा लेकर चले। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह अकबरा की सजा पर। अल्लाहुम्मा क़तलतल हुसैन व क़तलतल औलादिल हुसैन व क़तलतल अस्हाबिल हुसैन व रज़ियल्लाहु Sign. नौजवान से मालूम करूंगा मैं थोड़ा मातम के लिए अगर आते हैं मातम के लिए आते हैं आप लोग। दिखाना
जवान बेटे का
शोभन अंजुमन यहाँ से रोहावदा जाएगी मस्जिद खानों के मकान लहू से शायर ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह लहू से शहर ने लिखा
शुक्रान जुम्मन मासूमी अंजुमन यहाँ से लोकसभा बदल समझ जाएगी मस्जिद खान के मकान, वहाँ के बाद MLC गोरिल साहब के मकान जाएगी और वहाँ से इमाम बाड़ा जाफरपुरा। अंदर आ जाओ, अंदर अंदर आ जाओ, पानी के